नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेबली हिंदी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज एपीआई मॉड्यूल इनसाइड पेबली कनेक्ट। एपीआई मॉड्यूल का यूज आप पेबली कनेक्ट में कैसे कर सकते हैं, एपीआई मॉड्यूल क्या होता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि एपीआई क्या होता है। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसकी मदद से दो एप्लीकेशंस एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं और एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करती हैं। अब इसका यूज हम पेबली कनेक्ट के अंदर क्यों करेंगे? तो देखिए, कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिसका इंटीग्रेशंस पेबली कनेक्ट के अंदर नहीं है, तो आप उन एप्लीकेशंस को, उन सर्विसेज को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट से एपीआई मॉड्यूल का इस्तेमाल करके। दो डिफरेंट एप्लीकेशंस जो इंटीग्रेटेड नहीं है पेबली कनेक्ट से, हम उनको भी यहाँ पे एक पेबली कनेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं एपीआई मॉड्यूल का इस्तेमाल करके। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक वर्कफ्लो क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है हाउ टू यूज एपीआई मॉड्यूल इनसाइड पेबली कनेक्ट। जॉट फॉर्म को मैंने लिया है अपने ट्रिगर एप्लीकेशन पे। जॉट फॉर्म एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है और यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है लीड फॉर्म। और इस फॉर्म को मैं पहले ही इंटीग्रेट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट के अंदर वेबहुक यूआरएल की मदद से। मतलब कोई भी पर्सन इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के सारे रिस्पॉन्सेज पेबली कनेक्ट कुछ इस तरीके से अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब मैं चाहता हूं जैसे ही मुझे कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव हो जॉट फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली मैं पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में एक नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूं। तो ऑटोमेटिकली मैं पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग पे यहाँ पे एक नया कस्टमर क्रिएट करना चाहता हूँ। अब देखिए, जो पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग है, मान लीजिए कि वो इंटीग्रेटेड नहीं है पेबली कनेक्ट से, तो ये मैं कैसे करूंगा, कैसे एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो यहाँ पे मैं बनाऊंगा? तो यहीं पे हम यूज करेंगे एपीआई मॉड्यूल का। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा पावरफुल फीचर है जिसकी मदद से आप ढेरों एप्लीकेशन या सर्विसेज को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट से या किसी भी एप्लीकेशन से। तो देखिए, एक्शन स्टेप पे आपको यहाँ पे सिंपली चूज करना है एपीआई। इसको मैंने यहाँ पे कर लिया चूज। एक्शन इवेंट हमारा होगा एग्जीक्यूट एपीआई रिक्वेस्ट। अब ये एपीआई काम कैसे करता है? ये एपीआई ऐसे काम करता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एंड पॉइंट यूआरएल फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट देखनी पड़ेगी कि आपका एक्शन इवेंट मेथड क्या है। अगर आप डेटा ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चूज करिएगा पोस्ट का। जैसे कि आप मान लीजिए नया कस्टमर क्रिएट करना चाहते हैं पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग पे, और पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का कोई भी नेटिव इंटीग्रेशन, कोई भी इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट से नहीं है, तो यहीं पे हम यूज करेंगे एपीआई मॉड्यूल का और पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट को हम कनेक्ट कर देंगे पेबली कनेक्ट से एपीआई की मदद से। जैसे ही जॉट फॉर्म से कोई नई लीड हमको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग पे एक नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप कस्टमर क्रिएट भी कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन आप पेबली कनेक्ट के अंदर कैप्चर भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो एपीआई है वो यहाँ पे 5 मेथड पे मेनली रन करता है। एक होता है गेट, जिसकी मदद से आप डेटा रिसीव कर सकते हैं दूसरी एप्लीकेशन का अपने वर्कफ्लो में। एक होता है पोस्ट, जिसकी मदद से आप डेटा पोस्ट कर सकते हैं उस डिफरेंट एप्लीकेशन पे। फिर होता है पुट, जिसकी मदद से आप पूरा डेटा अपडेट कर सकते हैं। और एक होता है पैच। अब देखिए, पुट और पैच में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। पुट में जैसे कि आपने कस्टमर की डिटेल्स ऐड करी और एक नया कस्टमर क्रिएट कर दिया आपने पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग पे। अब आपको अपने पूरे कस्टमर की डिटेल्स अपडेट करनी, तो आप यहाँ पे चूज करिएगा पुट का। अगर आपको सिर्फ नेम अपडेट करना अपने कस्टमर का, तो आप यहाँ पे चूज करिएगा पैच का। फिर होता है डिलीट का, इसकी मदद से आप पूरा डेटा डिलीट भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का। फिर आता है कस्टम रिक्वेस्ट। अगर आप कस्टम डेटा फॉरवर्ड करना चाहते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन पे, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे कस्टम रिक्वेस्ट का। और जीसन बॉडी में आप अपने हिसाब से एक पूरा डेटा ऐड कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं कस्टम रिक्वेस्ट की मदद से। तो ये कुछ होते हैं एक्शन इवेंट मेथड। फिर आता है एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल। सबसे इंपॉर्टेंट यूआरएल यही होता है। इसी की मदद से आप डिफरेंट एप्लीकेशन में डेटा फॉरवर्ड कर सकते हैं या डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। अब ये एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल हमको कहां से मिलेगा और ये वर्क कैसे करता है? अब देखिए, मान लीजिए कि आपको नया कस्टमर क्रिएट करना है अपने दूसरे अकाउंट पे जिसका नाम है पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग। जॉट फॉर्म से नई लीड आती है, तो एक नया कस्टमर मैं क्रिएट करना चाहता हूं अपने सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे। तो एक ऐसा एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल हमको यहाँ पे वो एप्लीकेशन का एपीआई डॉक प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली एक नया कस्टमर वहां पे क्रिएट हो जाएगा। अब ये एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल वर्क ही ऐसे करता है, ये यहाँ से रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा उस डिफरेंट एप्लीकेशन पे, और जैसे ही वहां पे वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट
करेगी, एक नया कस्टमर वहाँ पे क्रिएट कर देगी, फिर उसका रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे वर्कफ्लो के रिस्पॉन्स में। तो इस तरीके से एंड पॉइंट यूआरएल यहाँ पे वर्क करता है। अब ये एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल हमको कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं पेबली एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे। अब देखिए, क्योंकि मुझे पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग पे एक नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट करना है, तो हर एप्लीकेशन का एक डिफरेंट एपीआई डॉक होता है। वो एपीआई डॉक आपको जरूर रेफर करना होता है। उसी डॉक्यूमेंट की मदद से आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे एपीआई मॉड्यूल पे। अब देखिए, ये जो पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग है, इसका एपीआई डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। अब देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे बता रहा है ऑथेंटिकेशन टाइप। अब हम चलते हैं वापस हमारे वर्कफ्लो में। तो देखिए, जो एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल है और जो ऑथेंटिकेशन है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप लेंगे जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं एपीआई मॉड्यूल में, उनके अलग अलग ऑथेंटिकेशन होते हैं, जैसे कि नो ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन या बेयरर टोकन। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन क्या है, तो इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा उस एप्लीकेशन के एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे। तो देखिए, जो पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। और जो हमारी पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का ऑथेंटिकेशन है वो बेसिक ऑथेंटिकेशन पे वर्क करता है, बेसिक ऑथराइजेशन पे वर्क करता है। मतलब यूजर नेम और पासवर्ड हमको यहाँ पे फिल करना है, और इसी के मदद से ही जो हमारा पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एपीआई मॉड्यूल के अंदर। फिर हम उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये वर्क करता है इस ऑथेंटिकेशन पे। अगर आपकी कोई डिफरेंट एप्लीकेशन है तो उसका एपीआई डॉक्स आपको जरूर पढ़ना है। उसी की मदद से फिर आपको पता चलेगा कि उसका ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है और कैसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं एपीआई मॉड्यूल से। फिर आता है पेलोड टाइप। अब पेलोड टाइप की भी सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे। अब देखिए, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे एक नया कस्टमर क्रिएट करना चाहता हूं। अब देखिए, डिफरेंट एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जिसकी मदद से आप डेटा ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट पे या रिट्रीव कर सकते हैं उस अकाउंट से अपने वर्कफ्लो में। अब मान लीजिए मुझे नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर मुझे को नया सब्सक्रिप्शन ऐड करना होता तो मैं जाता सब्सक्रिप्शन पे। प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरे को कोई एक्शन इवेंट परफॉर्म करना होता तो मैं चूज करता प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं ढेर सारे एक्शन इवेंट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, पर मैं आज काम करना चाहता हूं कस्टमर्स पे। मान लीजिए मेरे को एक नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो देखिए, जो भी डेटा आप, जो भी एक्शन इवेंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, उसके आगे आप यहाँ पे गेट, पुट, पोस्ट या डिलीट देख रहे होंगे। तो ये हमको बताता है कि हमारा एपीआई एक्शन मेथड क्या है। अब आपको नया कस्टमर क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा पोस्ट का। देखिए, जैसे मैं क्रिएट कस्टमर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये होता है हमारा एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल। इसी की मदद से आप एक नया कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं अपने पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे। और राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल रिक्वेस्ट देख रहे होंगे। जैसे इसके व्यू मोर पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए, एग्जाम्पल रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन/जीसन दिख रहा होगा। इसका मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये पेलोड टाइप जीसन ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी। इसलिए मैं पेबली कनेक्ट के वर्कफ्लो में जाऊंगा और पेलोड टाइप मेरा रहेगा जीसन, क्योंकि पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का जो अकाउंट है वो एप्लीकेशन पेलोड टाइप जो है वो जीसन में ही एक्सेप्ट करेगी। अगर आप इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन चूज करते, उसका एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आप जब पढ़ेंगे तो हो सकता है उसका पेलोड टाइप दूसरा हो। तो वो पेलोड टाइप आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सएमएल, एचटीएमएल, टेक्स्ट, फॉर्म डेटा, या जो भी आपका पेलोड टाइप होगा वो आपको यहाँ पे चूज करना है। मेरे एप्लीकेशन का पेलोड टाइप है जीसन, तो इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है चूज। अब एक्शन इवेंट मेथड यहाँ पे मैं चूज करूंगा, क्योंकि मुझे एक नया कस्टमर क्रिएट करना है। तो एक्शन इवेंट मेथड मेरा रहेगा पोस्ट। क्यों रहेगा पोस्ट? क्योंकि जब भी जॉट फॉर्म से नई लीड की डिटेल्स मुझे रिसीव होगी मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन से, तो मैं एक नया कस्टमर क्रिएट करना चाहता हूं। मतलब मैं पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग अपने डिफरेंट एप्लीकेशन में डेटा ऐड करना चाहता हूं, कि ना कि उनसे डेटा रिट्रीव करना चाहता हूं। इसलिए एक्शन इवेंट मेथड रहेगा मेरा पोस्ट। अब चलते हैं हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे। अब देखिए, पोस्ट क्रिएट कस्टमर, ये है मेरा एक्शन इवेंट। तो ये जो एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल है ये मैं यहां से करूंगा कॉपी, वापस जाऊंगा अपने वर्कफ्लो में, यहां पे इसको कर दूंगा पेस्ट। अब इसी की मदद से एक नया कस्टमर क्रिएट होगा। क्या होगा, यहां पे जैसे मैं रिक्वेस्ट फायर करूंगा तो ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल है, ये उस एप्लीकेशन के पास जाएगा, पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के पास जाएगा। और जैसे ही वहां पे एक नया कस्टमर क्रिएट कर लेगा पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग, तो वो वापस हमको एक रिजल्ट डेटा फॉरवर्ड करेगा, जिसका रिस्पॉन्स कैप्चर होगा पेबली कनेक्ट के पास। यहाँ पे
पेलोड टाइप हमारा रहेगा जीसन। अब देखिए वापस चलते हैं हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे। आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देख रहे होंगे और यहाँ पे आप कुछ फील्ड्स देख रहे होंगे जो कि रिक्वायर्ड फील्ड है। अगर आपको पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे एक नया कस्टमर क्रिएट करना है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी, ये तीनों फील्ड्स मैंडेटरी हैं, मतलब इनकी डिटेल्स आपको जरूर फिल करनी है, तभी वहां पे एक नया कस्टमर क्रिएट होगा। बाकी बेसिक डिटेल्स ये सब ऑप्शनल है, ये आपको जरूरी लगे तो आप इसको फिल करिएगा। अब हम चलते हैं वापस हमारे वर्कफ्लो में। अब देखिए कैसे यहाँ पे मैं लेबल ऐड करूंगा। इसके बाद आपको जाना है सेट पैरामीटर्स पे, पर सेट पैरामीटर्स के पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑथेंटिकेशन। अभी हमने हमारी ऐप को कनेक्ट नहीं किया है, हमारे एप्लीकेशन जो है पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग को, उसको मैंने अभी एपीआई मॉड्यूल में यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो वापस हम जाएंगे ऑथेंटिकेशन पे और चूज करेंगे हमारा ऑथेंटिकेशन टाइप। तो वापस चलते हैं हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे। अब सबसे पहले आपको चूज करना है आपका ऑथेंटिकेशन टाइप। तो ऑथेंटिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक ऑथराइजेशन है, तो मैं जाऊंगा वापस अपने वर्कफ्लो पे और यहाँ पे चूज करूंगा बेसिक ऑथराइजेशन। और अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है यूजर नेम मतलब एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की हमारे उस अकाउंट की जिसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट से हमारी एप्लीकेशन की। मतलब पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग की जो एपीआई सीक्रेट की और एपीआई की है वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है, तभी आपका वो अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट होगा, तभी उस अकाउंट में यहाँ पे हम कोई चीजें पोस्ट कर सकते हैं या तो उससे डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं। जब तक अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा तब तक हम कैसे उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पीएसबी पे अभी मुझे एक नया कस्टमर क्रिएट करना है, पर अगर मैंने यहाँ पे एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की यहाँ पे फिल ही नहीं करी तो कैसे पता चलेगा एपीआई मॉड्यूल को और पेबली कनेक्ट को कि कहाँ पे हमको डेटा सेंड करना है। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की फिल करनी है, और ये हमको कहाँ से मिलेगी। इसके लिए हम चलते हैं हमारे पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना है एपीआई सेटिंग्स पे। तो देखिए ये है मेरी एपीआई की और ये है मेरी सीक्रेट की। ये एपीआई की आपको यहाँ से कॉपी करनी है। अगर आप जो भी एप्लीकेशन को एपीआई मॉड्यूल में कनेक्ट कर रहे हैं उसका ऑथराइजेशन, उसका ऑथेंटिकेशन डिफरेंट हो सकता है। हमारा बेसिक ऑथराइजेशन था, इसलिए यहाँ पे एपीआई की और सीक्रेट की हमको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करनी है हमारे एपीआई मॉड्यूल में। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एपीआई की। इसी तरीके से जो सीक्रेट की है वो भी मैं ऐसे करूंगा कॉपी, वापस जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। अब देखिए जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये जो अकाउंट है अब ये कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। देखिए बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। जब भी आपके घर में कोई पार्सल आता है तो जो डिलीवरी बॉय होता है उनको आपके घर का एड्रेस पता होता है, तभी वो पार्सल डिलीवर कर पाते हैं आपके घर पे। इसी तरीके से यहाँ पे एंड पॉइंट यूआरएल काम करता है। ये एंड पॉइंट यूआरएल एक एड्रेस होता है। यहाँ पे पेबली कनेक्ट की एपीआई मॉड्यूल को पता चल चुका है कि इस एंड पॉइंट यूआरएल पे इसको रिक्वेस्ट देनी है, और वहां पे वो एप्लीकेशन जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब जब तक आप उस घर की डोरबेल नहीं बजाएंगे और पार्सल डिलीवर नहीं करेंगे उस सामने वाले पर्सन को, तब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है कुछ इसी तरीके से होता है। अभी तो आपको पता चल चुका है कि आपको डेटा सेंड करना है, पर डेटा आपको कहां सेंड करना है वो आपको बताएगा ये ऑथेंटिकेशन। मतलब जो एप्लीकेशन आपकी है उसका जो ऑथराइजेशन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तभी तो ये डेटा फॉरवर्ड होगा उस अकाउंट पे जाके। तो ये ऑथेंटिकेशन का टाइप होता है। पेलोड टाइप में आपको बता ही चुका हूं, एंड पॉइंट यूआरएल भी मैं आपको बता चुका हूं, और जो हमारा एक्शन इवेंट मेथड है वो अभी हमारा है पोस्ट, क्योंकि एक नया कस्टमर मुझे क्रिएट करना है, उस एप्लीकेशन में मुझे नई डिटेल्स भेजनी है, इसलिए एक्शन इवेंट मेथड मेरा रहेगा पोस्ट। अब हम क्लिक करते हैं सेट पैरामीटर्स पे। अब सेट पैरामीटर्स पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा लेबल और उसकी वैल्यू। इसको समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे, पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के। क्लिक करना आपको कस्टमर पे, और कस्टमर पे हम क्या करना चाहते हैं, एक नया कस्टमर क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्लिक करना आपको क्रिएट कस्टमर पे। अभी जो एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हैं ये एट्रीब्यूट्स की जो वेरिएबल्स हैं उसका लेबल आपको यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम आपको कॉपी करना है क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो ये आपको जरूर फिल करनी है। वापस जाना अपने वर्कफ्लो पे और लेबल में इसको यहाँ पे ऐसे आपको फिल कर देना है। और भी लेबल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो क्लिक करना आपको इस प्लस बटन पे। वापस चलते हैं हमारे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे। अब देखिए लास्ट नेम जो है कस्टमर का वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एक और लेबल मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, तो एक और लेबल हमारा क्या था, ईमेल आईडी का था, तो ईमेल आईडी को भी मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। ये जो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है एक बुक की तरह है। जब भी आप एपीआई मॉड्यूल में
कोई एप्लीकेशन इंटीग्रेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको उस एप्लीकेशन का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट के अंदर, एपीआई मॉड्यूल के अंदर। अभी देखिए मेरी रिक्वेस्ट थी क्रिएट कस्टमर की, तो मैंने क्लिक किया क्रिएट कस्टमर पे, तो क्रिएट कस्टमर का ही एंड पॉइंट यूआरएल हमको यहाँ पे मिला है और उसी के एट्रीब्यूट्स हमको यहाँ पे रिसीव हुए हैं। अभी मैं आपको और भी चीजें करके दिखाऊंगा, तो देखिएगा आप एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल और एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये केवल क्रिएट कस्टमर का एट्रीब्यूट है, उसका एंड पॉइंट यूआरएल है, तो आपको जरूर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं हम वापस पैब्लिक कनेक्ट के वर्कफ्लो में, और जो वैल्यू है इसको यहाँ पे मैं फिल करूंगा। आप चाहे तो इसको मैनुअली भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई भी डेटा आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नया कस्टमर पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे क्रिएट हो जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे हम एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो बना रहे हैं, और जॉट फॉर्म पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा था, लीड फॉर्म। जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल कर रहा था और एक नई लीड मेरे को मिल रही थी, उसी सेम लीड को मैं एज अ कस्टमर ऐड कर रहा था पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे। अब जैसा कि मैंने आपको बता के रखा है कि ये जॉट फॉर्म का अकाउंट मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पैबली कनेक्ट से ही, और रिस्पॉन्स मुझे रिसीव हो चुका है। तो जो रिस्पॉन्स मुझे रिसीव हुआ है उसी का यूज यहां पे मैं करूंगा, मैपिंग का यूज करूंगा, और जो कस्टमर का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, सारी डिटेल्स वन बाय वन करके यहां पे मैं फिल कर दूंगा। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो डेटा हमको रिसीव हो चुका हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहां पे कर लेते हैं, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जॉट फॉर्म आपकी प्रीवियस स्टेप, आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आपको करना है क्लिक, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, तो देखिए फर्स्ट नेम था हमारी लीड का रिकी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। इस तरीके से उनका जो लास्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से उनकी जो ईमेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे ऐड किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। जॉट फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, अब कोई दूसरा पर्सन जब इस फॉर्म को फिल करेगा और एक नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई डिटेल्स यहां पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, एक्शन स्टेप पे जो एपीआई मॉड्यूल आपने सिलेक्ट किया है वो ट्रिगर होगा, वो रन करने लग जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपके पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे एक नया कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। अगर इसको यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता, हमेशा परमानेंट रहता, फिर हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे काम नहीं करता। इसलिए एपीआई मॉड्यूल के साथ साथ मैंने आपको ऑटोमेशन वर्कफ्लो भी सेटअप करना यहाँ पे सिखा दिया है कि कैसे आप एपीआई मॉड्यूल में ऑटोमेशन वर्कफ्लो अपना बना सकते हैं और अपने पूरे काम को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। एपीआई मॉड्यूल की मदद से जो भी एप्लीकेशन पैबली कनेक्ट में इंटीग्रेटेड नहीं है उनको भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके का एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा हमारे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे। अब देखिए स्टेटस में हमको दिखा रहा है सक्सेस, इसका मतलब एक नया कस्टमर वहां पे क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं कस्टमर्स पे, और देखिए रिकी @pablitudes.com के नाम से एक नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी हैं, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, और ये है हमारे कस्टमर की कस्टमर आईडी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी जो हमारा एपीआई मॉड्यूल की एक्शन स्टेप मेथड है पोस्ट वाला, वो यहाँ पे काम कर रहा है। एक नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मान लीजिए कि पोस्ट की जगह मुझे गेट करना है, मतलब जितने भी कस्टमर मैंने क्रिएट करे हैं अपने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे, इनकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए अपने वर्कफ्लो में। तो ये मैं कैसे करूंगा, तो जो एक्शन इवेंट मेथड है इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। पोस्ट की जगह हम करेंगे गेट, क्योंकि डेटा मुझे रिसीव करना है अपने वर्कफ्लो में, तो रिक्वेस्ट मेथड मैंने कर दिया यहाँ पे चेंज और कर दिया है गेट। अब हमको चाहिए एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल। अब एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल हमको कहां से मिलेगा, वापस जाएंगे हम कहां पे, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे, और इस बार मैं क्या चाहता हूं, इस बार मुझे कस्टमर की डिटेल्स रिट्रीव करनी है। तो देखिए यहां पे हम सर्च करेंगे लिस्ट ऑल कस्टमर, और देखिए आगे क्या लिखा है गेट, मतलब एक्शन मेथड हमारा रहेगा गेट। अब मैं क्लिक करूंगा लिस्ट ऑल कस्टमर्स पे, और जो भी मेरा कस्टमर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारे कस्टमर की डिटेल्स अपने वर्कफ्लो में मैं कैप्चर कर लूंगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया लिस्ट ऑल कस्टमर्स पे, तो जो एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इसको हमको करना है कॉपी, वापस जाएंगे हम हमारे वर्कफ्लो में, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा पेस्ट कुछ इस तरीके से।
इसके बाद ऑथेंटिकेशन हमारा सेम रहेगा, पेलोड टाइप हमारा जीसन ही रहेगा। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो पूरी डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगी पैबली कनेक्ट के पास। अब देखिए यहाँ पे सेट पैरामीटर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो देखिए सारे कस्टमर का डेटा हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये था हमारे पहले कस्टमर रिकी मार्टिन। स्क्रॉल ऑन करते हैं हम नीचे, ये था हमारे दूसरे कस्टमर जिनका नाम था टेस्ट यूजर। आप देख सकते हैं एडमिन यूजर, ये था हमारे दूसरे कस्टमर। सारे कस्टमर की डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। अब आपको सारे कस्टमर का डेटा नहीं चाहिए, आपको केवल पर्टिकुलर किसी एक कस्टमर का डेटा रिसीव करना है, तो आप क्या करेंगे, वापस जाएंगे हमारे पैबली एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे और देखिए यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट सिंगल कस्टमर वाया कस्टमर आईडी। आप कस्टमर आईडी की मदद से भी एक सिंगल कस्टमर का डेटा अपने वर्कफ्लो में कैप्चर कर सकते हैं। उनकी मेल आईडी से भी आप उनकी डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं अपने वर्कफ्लो में। तो ये भी मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि हम कस्टमर आईडी से अपने पूरे कस्टमर का डेटा कैप्चर करेंगे हमारे वर्कफ्लो में जो हम बना रहे हैं पैबली कनेक्ट पे। तो इसका जो एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल है वो आपको ऐसे कॉपी करना है, वापस जाना अपने वर्कफ्लो में, यहां पे इसको कर देंगे हम पेस्ट एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल में। इसके आगे आपको यहां पे फिल करनी है कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी आपको कहां से मिलेगी, हम चलते हैं पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे। मान लीजिए मुझे इन कस्टमर का पूरा डेटा यहां पे चाहिए, तो मैं क्लिक करूंगा अपने कस्टमर पे और देखिए ये थी हमारी कस्टमर आईडी। इसको यहां से मैं करूंगा कॉपी, वापस जाऊंगा अपने पैबली कनेक्ट के अकाउंट पे, यहां पे कर दूंगा इसको पेस्ट। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस कस्टमर का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहां अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और जो भी कस्टमर आईडी मैंने यहाँ पे ऐड करी है इसकी मदद से इस कस्टमर का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो देखिए ये कस्टमर का फर्स्ट नेम एडमिन, ये है लास्ट नेम, ये उनकी मेल आईडी, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। वही डिटेल्स हमको यहाँ पे पूरी रिसीव हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये है पूरी कस्टमर की डिटेल्स और कस्टमर आईडी की मदद से एपीआई मॉड्यूल की मदद से पूरा डेटा यहाँ पे रिट्रीव हो चुका है पैबली कनेक्ट के पास। तो इस तरीके से आप गेट मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे इन कस्टमर की कुछ डिटेल्स अपडेट करनी है, मुझे इन कस्टमर का नेम अपडेट करना है या मुझे इन कस्टमर की पूरी डिटेल्स अपडेट करनी है, तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा पुट। पुट से क्या होगा, ये हमारा जो एक्शन इवेंट मेथड है ये हमारी मदद करता है डेटा अपडेट करने में उस एप्लीकेशन का। अब इसका जो एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल है ये हमको कैसे मिलेगा, वापस जाएंगे हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे और देखिए अपडेट कस्टमर डिटेल्स में यहाँ पे एक एक्शन इवेंट मेथड आप देख रहे होंगे, इसके आगे लिखा है यहाँ पे पुट। तो देखिए ये है इसका एंड पॉइंट यूआरएल। ये एंड पॉइंट यूआरएल यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, वापस जाऊंगा अपने पैबली कनेक्ट के वर्कफ्लो में, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। इसके बाद जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर आईडी आपको वापस फिल करनी है, तो जाएंगे हम पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे। मान लीजिए मुझे इसी कस्टमर का डेटा यहाँ पे अपडेट करना है, मैं दूसरा कस्टमर ले लेता हूँ। मान लीजिए मुझे इन कस्टमर का डेटा यहाँ पे अपडेट करना है, इनका जो लास्ट नेम है ये मैंने यहाँ पे गलत ऐड कर दिया था, तो ये जो लास्ट नेम है ये मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। तो जो कस्टमर की कस्टमर आईडी है सबसे पहले ये मैं कॉपी करूंगा, वापस जाऊंगा पैबली कनेक्ट के अपने वर्कफ्लो पे और यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। देखिए एंड पॉइंट यूआरएल जो भी आपको मिलेगा आपके एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे, वो एंड पॉइंट यूआरएल पे आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके आखिरी में अगर कस्टमर आईडी लिखा है तो वो कस्टमर आईडी आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिल करनी है। कस्टमर आईडी आपको कैसे मिलेगी, ये पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं। अब क्लिक करना आपको वापस सेट पैरामीटर्स पे और जो पैरामीटर्स आपको अपडेट करने हैं वो पैरामीटर्स आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए इनका जो लास्ट नेम है ये मुझे यहाँ पे अपडेट करना है, मार्टिन की जगह यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ गैलेक्सी, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गैलेक्सी। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो हमारा कस्टमर का डेटा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कस्टमर प्रोफाइल अपडेटेड, स्टेटस में हमको दिखा रहा है सक्सेस। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं पुट की रिक्वेस्ट फायर करके एपीआई मॉड्यूल की मदद से। चलते हैं हमारे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश, तो आप देखेंगे ये डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जो कस्टमर का लास्ट नेम था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और देखिए डेटा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। रिकी मार्टिन की जगह यहाँ पे नेम हो चुका है रिकी गैलेक्सी। तो देखिए ये वाली भी एक्शन इवेंट मेथड रिक्वेस्ट मैंने आपको फायर करके दिखा दिया। मान लीजिए मुझे ये कस्टमर का डेटा पूरा डिलीट करना है अपनी इस एप्लीकेशन पे, तो वापस जाएंगे हमारे वर्कफ्लो पे और इस बार जो एक्शन इवेंट मेथड है उसको मैं चूज करूंगा डिलीट। डिलीट की मदद से ये पूरा कस्टमर का डेटा यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा। तो सेट पैरामीटर्स की हमको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे ब्लैंक, इसको मैंने यहाँ पे अनसेलेक्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे और एपीआई
एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट कस्टमर का। डिलीट कस्टमर को मैंने यहाँ पे कर लिया चूज, और इसका जो एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल है यहाँ से मैं करूंगा कॉपी, वापस जाऊंगा अपने वर्कफ्लो पे, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा पेस्ट कुछ इस तरीके से। अब जो हमारी कस्टमर आईडी है वो कस्टमर आईडी हम कहां से चूज करेंगे, वापस जाएंगे हम पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे। मान लीजिए मुझे इस कस्टमर का पूरा डेटा यहाँ से डिलीट करना है, तो इनकी जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ से मैं करूंगा कॉपी, वापस जाऊंगा अपने वर्कफ्लो पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारे इस कस्टमर का पूरा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और देखिए स्टेटस पे हमको दिखा रहा है सक्सेस, तो चलता है हमारे पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश, और देखिए जो हमारा कस्टमर का पूरा डेटा है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो इसकी मदद से आप अपने कस्टमर का डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ एक्शन इवेंट मेथड थे। आप चाहें तो कई सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, प्लान्स को लेके, कूपन्स को लेके, इनवॉइस को लेके। आप कोई भी रिक्वेस्ट फायर कर सकते हैं एपीआई मॉड्यूल की मदद से। आप कस्टमर का डेटा ला भी सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम रिक्वेस्ट भेजनी है तो आप वो भी यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर आपने एक्शन इवेंट मेथड यहाँ पे कस्टम रिक्वेस्ट चूज किया तो कस्टम रिक्वेस्ट से अपने हिसाब से डेटा गेट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, एक्शन इवेंट मेथड, जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम रिक्वेस्ट चूज किया है, फिर आपसे मेथड पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, पुट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको डेटा पोस्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक और फील्ड यहाँ पे देखेंगे जो है डेटा। आपको जीसन फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा ऐड करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट है जीसन फॉर्मेट है, इसमें आपको डेटा ऐड करना पड़ेगा, और उस फॉर्मेट में आप कुछ भी अपने हिसाब से फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको ईमेल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, जो भी डिटेल्स आपको ऐड करनी है कस्टम रिक्वेस्ट में आप वो ऐड कर सकते हैं और फायर कर सकते हैं। तो वो डेटा भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने डिफरेंट एप्लीकेशन में, ये वाला एक्शन इवेंट मेथड यहां पे चूज करके। तो इस तरीके से एपीआई मॉड्यूल यहां पे रन करता है। आप कोई भी एप्लीकेशंस को यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं एपीआई मॉड्यूल के अंदर। ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है पेबली कनेक्ट का, जिसकी मदद से आप ढेरों एप्लीकेशन या सर्विसेज को यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पेबली कनेक्ट प्रोवाइड नहीं करता है। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि किस तरीके से आप एपीआई रिक्वेस्ट फायर कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का। आप कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, उसका सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन चेक करना पड़ेगा कि वो बेरर टोकन है या कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, या बेसिक ऑथराइजेशन है। अगर बेसिक ऑथराइजेशन है तो कुछ इस तरीके से आपको अपना अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। और फिर आपका जो एक्शन इवेंट मेथड है, आप क्या एपीआई रिक्वेस्ट फायर करना चाहते हैं, वो इवेंट मेथड आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, और बड़ी आसानी से वो एप्लीकेशन आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिखाया एपीआई मॉडल कैसे यूज करना है, और मैंने आपको पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो भी यहाँ पे सेटअप करके दिखा दिया है। अब मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ जॉट फॉर्म पे। जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन आएगा तो ऑटोमेटिकली एक नया कस्टमर कैसे क्रिएट होगा पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे, ये वाली एपीआई रिक्वेस्ट और ये वाला ऑटोमेशन हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। मान लीजिए एक्शन इवेंट मेथड हमारा है पोस्ट, जाएंगे हम हमारे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे, वापस जाएंगे हम कस्टमर्स पे, क्लिक करूंगा मैं क्रिएट कस्टमर पे, और देखिए ये है हमारा एंड पॉइंट यूआरएल। ये एंड पॉइंट यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया है, जाऊंगा अपने वर्कफ्लो में, यहां पे कर दूंगा इसको मैं पेस्ट कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। पेलोड टाइप हमारा रहेगा जीसन, ऑथेंटिकेशन हम पहले यहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हैं हमारे अकाउंट का। क्लिक करूंगा मैं सेट पैरामीटर्स पे, और देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे पहले से फिल करके रखी हैं। जो लास्ट में उसको भी हम यहाँ पे मैप कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जो डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो डेटा आपको यहाँ पे जरूर मैप करके रखना है। अभी क्योंकि हम रियल टाइम में हमारा वर्कफ्लो चेक कर रहे हैं, इसलिए डेटा मैंने पूरा यहाँ पे मैप कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सेव पे। अब देखिए डेटा हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है सक्सेसफुली, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल करके रखी हैं। अब देखिए हम चलते हैं जॉट फॉर्म पे। जॉट फॉर्म पे अब इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल, पर इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। मान लीजिए कस्टमर का फर्स्ट नेम है ग्लेन, यहाँ पे हम टाइप करते हैं ग्लेन, और लास्ट नेम है मान लीजिए रिचर्ड्स, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं रिचर्ड्स। ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और जो ईमेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ईमेल आईडी है glen@peblitudes.com, और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये है कॉन्टैक्ट नंबर और ये है इनका ईमेल एड्रेस glen@peblitudes.com। क्लिक करते हैं हम सबमिट पे, और देखिए सक्सेसफुली हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली होंगी, और ऑटोमेटिकली जो हमारा वर्कफ्लो वो ट्रिगर हो चुका होगा। इसका मतलब पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे एक नया कस्टमर क्रिएट हो चुका होगा। तो चलते हम पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे, रिफ्रेश करते हैं हम हमारा अकाउंट,
और देखिए ग्लेन रिचर्ड्स के नाम से ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नया कस्टमर क्रिएट हो चुका है। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप किया पेबली कनेक्ट के अकाउंट पे। जॉट फॉर्म को मैंने लिया अपने ट्रिगर एप्लीकेशन पे, वहां पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया। उस फॉर्म को सबसे पहले मैंने कनेक्ट किया पेबली कनेक्ट से। जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर करी। फिर हमने यूज किया पेबली की एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल फीचर का, एपीआई बाय पेबली का। और जो एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड नहीं थी पेबली कनेक्ट से, उसको भी हमने कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से एपीआई मॉड्यूल की मदद से। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये फॉर्म सबमिट किया, ऑटोमेटिकली पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे यहाँ पे एक नया कस्टमर आके क्रिएट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ आया होगा कि एपीआई मॉडल क्या होता है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो बना सकते हैं इसका यूज करके। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।